ट्वेल्थ क्लास के फिजिक्स का जो है छठा चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो ये चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं। जो सारा ऑब्जेक्टिव है वीवीआई है। ये ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट पार्ट। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है प्रेकत, अन्योन प्रेकत। ठीक है, का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन है प्रेकत, अन्योन प्रेकत का ऐसा मात्रक क्या होता है। किसी भी ऑब्जेक्टिव जो है प्रेकत, अन्योन प्रेकत रहे, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ है 100 प्रेकत, तो इसका मात्रक हमेशा हेनरी होता है। अब दूसरा क्वेश्चन है एक हेनरी बराबर क्या होता है। एक हेनरी का वैल्यू कितना होता है, 10⁻³ मिली हेनरी होता है। इसके अलावा एक हेनरी बराबर ये भी हो सकता है, जैसे हेनरी जो है, एक हेनरी बराबर जो है 1 वेबर बटा 1 एम्पियर भी होता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है ये आगे समझेंगे। तीसरा ऑब्जेक्टिव है हेनरी बराबर होता है, तो हेनरी बराबर होता है जूल सेकेंड। ठीक है, हेनरी बराबर जूल सेकेंड होता है, जूल बट्टा एम्पियर स्क्वायर होता है और वेबर बट्टा एम्पियर होता है। तो उसी तरह है एक, अगर यहाँ 1 हेनरी लेते हैं तो 1 वेबर बट्टा क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर। चौथा क्वेश्चन है लेंज का नियम संबंधित है। तो लेंज का नियम जो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है। ये क्वेश्चन कई तरीका से पूछता है। पूछेगा लेंज का नियम किस भौतिक राशि का संरक्षण करता है, तो ऊर्जा का। ध्यान रखना, लेंज का नियम में किसका दिशा ज्ञात किया जाता है, तो विद्युत वाहक बल का। और छठा क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम कौन दिया है, खोज किसने किया है, तो माइकल फैराडे। सातवां क्वेश्चन है 100 प्रेकत। बोलिए जिसमें प्रेकत लगा रहे उसका हमेशा मात्रक होता है हेनरी। हेनरी की जगह पर दूसरा कुछ भी हो सकता है, जैसे हेनरी के बराबर जूल सेकंड भी यहाँ पे रह सकता है, या जूल बट्टा एम्पियर स्क्वायर या वेबर बट्टा एम्पियर भी रह सकता है, लेकिन ज्यादातर हेनरी ही रहेगा। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर फॉर्मूला होता है -d⁵ बट्टा dt। ये चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन का अंतर। ठीक है, और नीचे में t समय। भंवर धारा कहलाता है, फोको या फुका धारा कहलाता है। 10वां क्वेश्चन है प्रेकत। ठीक है, प्रेकत बराबर फॉर्मूला होता है, प्रेकत को L से सूचित करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है चुंबकीय फ्लक्स बट्टा विद्युत धारा। ठीक है, इसे न्यूमेरिकल में काम देगा। किसी प्रेरक में संचित ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है, तो ½LI², जहाँ L प्रेकत है और I विद्युत धारा। 12 नंबर क्वेश्चन ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अन्योन प्रेरकत्व पर। ठीक है, और नहीं तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, दोनों पर काम करता है। डायनेमो किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। और प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करते हैं लेंज के नियम से। विद्युत वाहक बल और प्रेरित विद्युत वाहक, ये प्रेरित धारा की दिशा दोनों ज्ञात करते हैं किससे, तो लेंज के नियम से। 15 नंबर क्वेश्चन किसी धारावाहिक प्रेरित के संबंध में चुंबकीय ऊर्जा का मान U है और प्रवाही धारा है, तो क्या संबंध होगा, था U समानुपाती I²। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम इस चैप्टर का न्यूमेरिकल टाइप का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक, इसमें ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं है, इजी चैप्टर है। इसका नेक्स्ट पार्ट हम अभी, ठीक है, अगले वीडियो में जानेंगे। उसमें हम ऑब्जेक्टिव जो है न्यूमेरिकल टाइप के बताएंगे। अगला जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्वेश्चन है। फैराडे पूछे या लेंज का नियम पूछे किस पर आधारित है, तो ये जो है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, या ऐसे भी पूछ सकता है लेंज का नियम किस भौतिक राशि का संरक्षण करता है, तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। डायनेमो किस सिद्धांत पर काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। डायनेमो जानते हो, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है L/R का विमा क्या होता है, तो T होता है। याद रखना, ऐसे ही लिखा रहेगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा पता चलता है किससे, लेंज के नियम से। उसके बाद एक क्वेश्चन है फाई चुंबकीय फ्लक्स का मान दिया हुआ है इतना वेबर और 4 सेकंड में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा, तो ऐसा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन का जो है वो टी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन निकालेंगे। ठीक है, तो इसको टी के सापेक्ष निकालेंगे तो 5 कितना हो जाएगा, 10t और प्लस इसका डिफरेंशिएशन करें टी, यानी 10t और टी आ गया। टी का वैल्यू यहाँ कितना रखना है, 4, और इसमें टी का वैल्यू 4 रखेंगे, 10 चौके 40 और 3 43, यानी इसका क्वेश्चन हो गया 43 वोल्ट आंसर। ठीक है, यानी ई बराबर क्या होता है, -d⁵dt, और ई का मान कितना है, d⁵dt का वैल्यू कितना आया है, तो 43 वोल्ट। एक कुंडली के लिए 100 प्रेरकत्व का वैल्यू इतना दिया, उससे प्रवाहित धारा का दर इतना है, तो कह रहा है विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा, विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा। फॉर्मूला होता है, देखिए ई बराबर फॉर्मूला होता है L/d⁵dt। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इसमें देखो
एल का मान, प्रेरकत्व का मान कितना हुआ है 3 मिली हेनरी। तो मिली का मान कितना 10⁻³ और d⁵/dt, di/dt होता है फॉर्मूला di/dt। तो di/dt का मान कितना 10⁻³ 10⁻³ कट जाएगा, यानी 0 होगा, बचा कितना 3। तो ये 3 वोल्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, यदि 50 मिली हेनरी प्रेरकत्व वाले प्रेस से 2 एम्पीयर की स्थायी धारा प्रवाहित की तो संचित ऊर्जा वाला फॉर्मूला कितना 2I²। तो 1/2 और एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एल का वैल्यू 50 मिली हेनरी। तो 50 और मिली का मान 10⁻³ और आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 2 दूनी 4, यानी कि 100 आता है और आता है 10⁻³ 100 और 10⁻³ को यदि हल करते हैं तो 100 को 10⁻2 लिख सकते हैं और 10⁻³ यानी 10 पावर कितना होगा -1, 1/10, 1/10 किसको बराबर होगा 0.1 जूल के। किसी कुंडली के 100 प्रेरकत्व 0.5 हेनरी और 18 एम्पीयर की बैटरी से जुड़ा गया है तो धारा की वृद्धि का दर क्या होगा। फॉर्मूला वही लगाएंगे, धारा की वृद्धि का दर यही E बराबर क्या होता है L di/dt। यदि क्वेश्चन पूछ रहा है धारा की वृद्धि की दर, ये निकालना है। देखो विद्युत यहाँ EMF का मान कितना जो है क्वेश्चन में 18, ठीक है, और L का मान कितना दिया है 0.5, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, ठीक है, तो हल करेंगे कितना आएगा 36 एम्पीयर/सेकंड। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित है तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण किस संबंधित है, फैराडे द्वारा प्रेरकत्व बराबर फॉर्मूला आता है d⁵ एक फॉर्मूला आता है विद्युत वाहक L di/dt और एक फैराडे के नियम से और लेंज के नियम से फॉर्मूला आता है E बराबर d⁵b/dt। अब फाई चुंबकीय फ्लक्स बराबर क्या आता है चुंबकीय क्षेत्र गुणे क्षेत्रफल। तो φb के जगह पर b गुणे a भी लिख सकते हैं, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का बीमा क्या होता है, देखो विद्युत फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स में याद रखना है ट्रिक 1 2 2। देखो चुंबकीय फ्लक्स का बीमा जो यदि पूछे, ठीक है, अगर चुंबकीय फ्लक्स का बीमा और विद्युत फ्लक्स का बीमा का एक ट्रिक है। देखो अगर विद्युत फ्लक्स में यदि रहे, ठीक है, और चुंबक फ्लक्स में, ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है 1 2 2 1 और विद्युत फ्लक्स में 1 3 3 1, अंतिम वाला दोनों माइनस होगा, ठीक है। अगर चुंबकीय फ्लक्स में पूछे तो पावर वाला क्या होगा अंतिम वाला 2 माइनस, और ये विद्युत फ्लक्स में पूछे तो ये देखो इसमें अंतिम वाला 2 माइनस 1 2 2 1, चुंबकीय फ्लक्स में और विद्युत फ्लक्स में ये दोनों माइनस होगा। ट्रांसफार्मर का कोर बनाता है मुलायम इस्पात का।